हेलो एंड वेलकम बैक। इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है वो सिलेक्शन को लेकर है। पाकिस्तान ने 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया फॉर द ट्राई सीरीज़ इन शारजा, जिसमें कि यूएई एंड अफ़गानिस्तान दूसरी और तीसरी टीम्स होंगी, और उसके बाद पाकिस्तान को दुबई एंड अबू धाबी में एशिया कप खेलना है, जिसमें कि ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया के भी 2 से 3 मैचेस एक्सपेक्टेड हैं। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान ने किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को कंसिडर नहीं किया। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या वो वजूहात बनी कि ये प्लेयर्स जो कि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे पाकिस्तान की टीम का, और तकरीबन तमाम टूर्नामेंट्स खेले इन्होंने, एकदम से जो है वो क्या वजह बनी कि पाकिस्तान इतने बड़े टूर्नामेंट में इनके बगैर जा रहा है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा बाबर आजम के ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि क्या उनको इस स्क्वाड में होना चाहिए था या नहीं, और ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान भी। सबसे पहले तो ये कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट बाबर आजम के बगैर खेला था तो वो 2014 का एशिया कप था, जिसमें कि बड़ा फेमस एक मैच भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। शाहिद आफरीदी ने आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे थे रविचंद्रन अश्विन को, और पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। वनडे फॉर्मेट में वो एशिया कप था। दैट वाज द लास्ट टाइम कि बाबर आजम को किसी मल्टी नेशन टूर्नामेंट के लिए कंसिडर नहीं किया गया था। 2016 का जो एशिया कप था T20, और 2016 का जो T20 वर्ल्ड कप था इंडिया में, उन दोनों में बाबर आजम सेलेक्ट हुए थे, लेकिन इंजरी के बायस जो है वो स्क्वाड से बाहर हो गए थे। तो तकरीबन 11 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान किसी मल्टीनेशन टूर्नामेंट के अंदर जो है वो विदाउट बाबर आजम खेलेगा। अच्छा, क्या वजूहत बनी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि रिसेंट टाइम्स में नंबर 1 भी था T20 रैंकिंग्स में, पाकिस्तान का कैप्टन भी था, एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप्स हों, बाबर आजम उसमें कैप्टन थे पिछले 5-6 साल में, और परफॉर्मेंसेस भी थी, लेकिन क्यों जो है वो एकदम से पाकिस्तान ने इन प्लेयर्स से जो है वो किनाराकशी की है। आई थिंक सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान का अपना स्टाइल ऑफ प्ले चेंज करना है। जो हम बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, थोड़ा अग्रेसिव खेलना है, आपने सिचुएशन को रिस्पेक्ट देनी है, उसके मुताबिक आपका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बाबर आजम टीम में नहीं है, बल्कि कुछ दूसरे प्लेयर्स जिनकी अगर आप स्ट्राइक रेट्स देखें तो वो भी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये बात हो रही है अभी, जिस तरह आगा सलमान को आप ले लें, हुसैन तलत को ले लें, इवन टू एन एक्सटेंट फ़खर जमान हो गए, साइम अयूब हो गए, इन प्लेयर्स के जो स्ट्राइक रेट्स हैं वो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई 140 या 150 के ऊपर नहीं है। लेकिन आई थिंक कि आपकी जो टीम की एक प्लानिंग है, जब पूरी टीम ने एक प्लान किया कि हमने इस स्टाइल ऑफ प्ले में खेलना है, तो प्लेयर्स का उन व्यूज़ के साथ अलाइंड होना ये बहुत ज़रूरी है। जबकि हमने पास्ट में ये देखा कि कई बार ऐसे मौके आए जिसमें कि पाकिस्तान के जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, बाबर और रिजवान, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया पाकिस्तान को, उनके जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल, पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप था अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में, उससे पहले पाकिस्तान ने एक T20 सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें कि बाबर और रिजवान ने ओपन नहीं किया था, ओपनर्स नहीं थे। लेकिन 2 फेलियर्स के बाद हमने देखा कि वो दोबारा जो है उस पोजीशन के ऊपर आ गए। यानी कि टीम ने एक डिफरेंट चीज़ डिसाइड की थी, या मैनेजमेंट ने, कि हमारा ये जो है वो स्टाइल ऑफ प्ले होगा, लेकिन उसको फ़ौरन जो है वो चेंज कर दिया गया। या हम उससे पहले भी देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात हुई कि आपने बैटिंग ऑर्डर को जो है वो चेंज करना है, तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी रेजिस्टेंस आई थी प्लेयर्स की तरफ से। अभी अगर आप करंटली देखें तो ऐसी भी सिचुएशन है जिसमें कि पाकिस्तान के कैप्टन सलमान आगा खुद बैटिंग करने नहीं आते, बल्कि वो सिचुएशन को रिस्पेक्ट देते हैं और किसी और प्लेयर को जो कि उस फेज़ के लिए ज़्यादा कारआमद साबित हो सकता है, उसको जो है वो ऊपर भेज दिया जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में आप कह सकते हैं कि अब आई हैं, पहले नहीं थी। तो उन व्यूज़ के साथ, उस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन होना जो है बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई अभी इस टाइम ऐसा प्लेयर है भी जिसका स्ट्राइक रेट अगर कम है, तो आप देखिएगा कि उसकी एवरेज भी लो है, विच मीन्स कि वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है। एवरेज आपकी तब लो होती है जब आप ज़्यादा हाई रिस्क बैटिंग करते हैं। अगर आप जो है वो एक्यूमुलेटिव क्रिकेट खेलें तो उसमें आपकी एवरेजेस ऊपर चली जाती हैं और स्ट्राइक रेट भी लो रह जाता है। तो अ लो एवरेज एंड लो स्ट्राइक रेट ये शायद T20 क्रिकेट में एक्सेप्टेबल है,
कंपेयर टू समवन हैविंग अ वेरी हाई एवरेज बट एट ए लो स्ट्राइक रेट। दैट मीन्स कि आप जो है वो क्रीज के ऊपर जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपका स्ट्राइक रेट लो है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान अभी एक डेवलपिंग फेज़ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि ये जो नए प्लेयर्स आएंगे, पाकिस्तान अब एक कोई मॉडर्न डे ग्रेट टीम बन गई है। पाकिस्तान को चैलेंजेस होंगे, स्ट्रगल्स होंगी कि क्योंकि जो नए प्लेयर्स आए हैं अभी तक उन्होंने सिर्फ लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट खेला है और जो अच्छी टीम्स हैं अभी तक उनके साथ उनका मुकाबला नहीं हुआ, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आई थिंक एक तो ये बहुत बड़ी मेजर रीज़न थी कि आप के जो व्यूज़ हैं, जो आपका स्टाइल ऑफ प्ले है वो डिफरेंट है आपके ड्रेसिंग रूम से। तो मुझे ये लग रहा है कि आई नो कि इवन दो कि माइक हैसन ने ये बात की है कि बाबर आजम को अपनी कई चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना है, जिसमें कि स्ट्राइक रोटेशन है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, या थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले में खेलना है। लेकिन इसके अलावा जो आप कह लें कि एक जो अनरिटन चीज़ है वो ये है कि आपके अगर डिफरेंट व्यूज़ हों या आपका डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले हो और ड्रेसिंग रूम का डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले हो तो वो साथ लेके चलना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि क्या फिर बाबर आजम को ठीक ड्रॉप किया गया? अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो आई थिंक कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान में से अभी भी किसी एक प्लेयर की इस T20 में जगह बनती है। इशू ये रहा है पाकिस्तान का इन द रिसेंट ईयर्स कि पाकिस्तान ने हमेशा इन दो प्लेयर्स को टैग किया साथ में कि अगर होंगे तो दोनों होंगे वरना एक भी नहीं होगा, और इसका जो नुकसान है वो दोनों प्लेयर्स को हुआ है या अब हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे अगर हुसैन तलत, आई नो कि उनका रोल डिफरेंट है, वो नीचे आके बैटिंग करते हैं, बट ही इज़ नॉट अ बेटर बैट्समैन देन रिजवान या बाबर आजम। पावर हिटिंग भी उनकी कुछ उस तरह से नहीं है। अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा छक्के नहीं मारते। अच्छे उनके रन्स हैं, उनकी डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं। थोड़ा सा बॉलिंग का भी उनको एडवांटेज है, एक दो ओवर्स भी वो जो है कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप सिर्फ बैटिंग स्किल की बात करें तो बाबर एंड रिजवान दे आर बेटर देन हिम। तो आई थिंक कि अगर आप हुसैन तलत को लेके जा रही हैं स्क्वाड के अंदर तो देन एक केस बनता है कि यार शायद फिर बाबर या रिजवान में से भी किसी को एक को होना चाहिए था। तो ये मेरा ओपिनियन। आई थिंक कि आई पर्सनली थिंक कि बाबर जो हैं वो कहीं ना कहीं स्क्वाड में उनकी जगह बनती थी, क्योंकि आपका जो T20 वर्ल्ड कप है या जो एशिया कप है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका वहाँ पे नहीं हो रहा जहाँ पे कि थोड़ा सा ज़्यादा रन्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो शायद इस लिस्ट में नहीं आएगा, बट इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इवन पाकिस्तान, ये वो कंडीशंस हैं जहाँ पे कि ज़्यादा रन्स होते हैं, आपका 200 रन्स पार होता है। तो एशिया कप भी पाकिस्तान को यूएई में खेलना है और T20 वर्ल्ड कप में भी जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे, बाकी जो टीम्स हैं वो इंडिया में खेलेंगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि जहाँ पे कि ज़्यादा हाई टोटल्स एक्सपेक्टेड नहीं हैं, तो आई थिंक कि आपकी टीम में एक और इस तरह का बैटर होना चाहिए जो कि कोलैप्स को बचा सके। अभी करंट पाकिस्तान की 11 में सिर्फ सलमान आगा ही एक ऐसे प्लेयर हैं और आई थिंक कि वो जो उनका रोल है मैं समझूंगा, मैं ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सेल्फलेस रहा है अभी तक। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि मेरी जो पोजीशन है वो कहाँ पे जाएगी, अगर मैंने रन्स ना किए तो क्या होगा। अगर उन्होंने देखा है कि कहीं पे उनकी बैटिंग नहीं आ रही, जिस तरह अगर लंबी पार्टनरशिप लग गई, ओपनिंग 15-16 ओवर्स आपके ओपनर्स खेल गए हैं, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस किया। उन्होंने उस पोजीशन पे उस प्लेयर को भेजा जो कि वहाँ पे जाके ज़्यादा अच्छी पावर हिटिंग कर सकता था। बट देयर कैन बी सिनेरियोज जहाँ पे कि आपके शुरू के 1-2 ओवर्स में 2 आउट हो गए हैं एशिया कप में या वर्ल्ड कप में, तो तब आपको बाबर आजम टाइप के प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे शायद आपको एक से ज़्यादा भी एंकर चाहिए हो जो कि आपके 3-4 ओवर्स जो है वो निकाल दे। आई नो कि इसमें कुछ लोग पास्ट की एग्जांपल्स को कोट करते हैं कि अमेरिका वाला मैच था उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, फलां मैच में क्यों नहीं हुआ। तो आप किसी भी प्लेयर को जज करने के लिए एक या 2 मैचेस नहीं निकाल सकते। अगर आप बाबर आजम का रिसेंट रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने इनिंग्स को ड्रैग नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो इनिंग्स को लंबा लेके गए हैं, जहाँ पे अगर वो हिटिंग जोन में नहीं आ रहे तो उन्होंने अपनी विकेट को लूज़ भी किया है। तो आई थिंक इस वजह से मुझे ये लगता है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं बाबर आजम की इस स्क्वाड के अंदर जो है वो गुंजाइश थी। अब क्या पाकिस्तान इसी ट्रेंड के साथ जाएगा, इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा? अगर पाकिस्तान ट्राई सीरीज़ में कोई मैच हार जाता है तो क्या रेजिस्ट करेगा पाकिस्तान, या अगर एशिया कप में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये तो आई थिंक आगे वक्त ही बताएगा। बट
ये है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले बिग बैश है या कुछ और क्रिकेट होगी, वनडे क्रिकेट भी है, तो बाबर एंड रिजवान दोनों के पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो थोड़ा सा उसको चेंज करें और जो पाकिस्तान के करंट व्यूज़ हैं, जो करंट स्ट्रेटजी है, उसके साथ उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है वो अलाइन हो। बट आई थिंक कि एक फ़ैन्स के लिए जो है वो थोड़ा सा मायूसी होगी, क्योंकि दोनों प्लेयर्स की फ़ैन बेस बहुत बड़ी है और एक इतने बड़े इवेंट में 2 प्लेयर्स के बगैर जाना, ये पाकिस्तान की बाकी टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आपने अब सीनियर फिगर्स आपकी अगर ड्रेसिंग रूम में नहीं है, तो आपने बैटिंग को कैसे करना है। बट आई थिंक कि कमिंग डेज़ में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। होपफुली आपको ये बातें और एनालिसिस पसंद आए होंगे। कीप वॉचिंग टैप मैड। हम आपसे दोबारा मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक।